प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना नया पाठ 13वां पाठ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के बारे में बात करें। वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं और स्पेलिंग का हमें शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। किसी भी शब्द का अगर हम शुद्ध वर्तनी नहीं जानते हैं तो हमारा भाषा पे अच्छा पकड़ नहीं कहलाता। तो इसीलिए सबसे पहली बात हम ये वर्तनी क्या होता है, शब्द के लिखे रूप को ही वर्तनी कहा जाता है। शब्द का जो लिखित रूप होता है वह वर्तनी कहलाता है। और इस पाठ में हमारा क्या ध्यान है, मुख्य बात है कि हमें शुद्ध रूप से वर्तनी किसी शब्द का पता चले। क्यों जरूरी है? हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, उच्चारण के अनुसार से शब्द लिखे जाते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, कुछ शब्द जैसे लिखे जाते हैं वैसे नहीं बोले जाते उच्चारण में, लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है। उच्चारण के ही अनुसार शब्द होते हैं। तो अगर हमारा उच्चारण गलत हुआ तो हमारा शब्द भी गलत हो जाएगा। तो हमें शब्द बोलने से पहले उसका शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि हिंदी में जैसा बोला जाता है, जैसे उच्चारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शब्द भी लिखे जाते हैं। अगर आपका उच्चारण गलत है, अशुद्ध है, गलत मतलब अशुद्ध है, तो आपकी वर्तनी भी गलत होने की पूरी संभावना है। तो ये था हमारा शुद्ध वर्तनी का महत्व पता चला। मैंने देखा है कक्षा में कुछ बच्चे गलत क्यों लिखते हैं, क्योंकि वे गलत बोलते हैं। मैंने अनुभव किया था, एक छात्र था, वह टमाटर बोलता था और कुछ दिनों के बाद वह टमाटर लिखने भी लगा। त की जगह त बोलता था, तो गलत उच्चारण के कारण उसकी वर्तनी गलत होने लगी। तो हमें शुद्ध उच्चारण बोलना चाहिए। अगर आप टमाटर बोलोगे तो कुछ देर के बाद आप टमाटर लिखने भी लगोगे। वो ट की जगह त लिखता था। तो इसीलिए शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुद्ध वर्तनी लिखना चाहते हैं तो हमारा उच्चारण भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जैसा उच्चारण किया जाता है ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है। तो ये था हमारा शुद्ध वर्तनी का महत्व। वर्तनी किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में आता है तो आपको लिखना है शब्द के लिखे रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। शब्द का लिखित रूप जो है वह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। तो वर्तनी क्या है? शब्द का लिखित रूप, शब्द का लिखित रूप। तो हमारे इस पाठ में बस अभ्यास कराया गया है। कुछ मुख्य शब्द हैं जो बहुत लोग गलत लिखते हैं, हम गलत भी लिखेंगे और उसको शुद्ध करके भी लिखेंगे। यही इस पाठ का अभ्यास है। और आपको ये लिख के ही आएगा, पढ़ के नहीं आता है। खासकर जो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और उच्चारण पे पूरा ध्यान आपको देना है। गलत उच्चारण ही गलत वर्तनी का कारण होता है। अगर आपका उच्चारण गलत है तो आप निश्चित रूप से, आप मान लीजिए, आप गलत लिखने भी वाले हैं। इसीलिए बच्चों को उच्चारण करके बताया जाता है शब्दों का। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये याद नहीं होगा, इसको आपको बोल के लिखना होगा। इस पाठ की खासियत क्या है? अगर हम वर्तनी में सुधार चाहते हैं तो हमारा उच्चारण अच्छा होना चाहिए और इसका लिख के अभ्यास होना चाहिए। तो हम पाठ के कुछ शब्दों से ही शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चिड़िया। हमारा चिड़िया जो है, पहले चिड़िया बना ही लेते हैं।
बच्चों, चिड़िया है, आपको शुद्ध पहचानना होगा इसमें। तो ये 6 शब्द मैंने लिखे हैं। अब हम इसका शुद्ध वर्तनी पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है चिड़िया है, अब इसमें से सही शब्द कौन सा है? चिड़िया। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, इसमें शुद्ध और अशुद्ध हमें पहचानना है। इस पे हम लोग लगा देते हैं, बिंदु भी लगा देते हैं। चिड़िया, शुद्ध रूप इसका पहचानना, कौन सा शुद्ध है? चंद्र बिंदु भी दिया हुआ है कईयों में, और कईयों में च में बड़ी की मात्रा है, ड में भी बड़ी की मात्रा है। तो शुद्ध रूप आप पहले पहचानने की कोशिश करिए, अपने आप आपको साफ दिख रहा होगा। आप सही चिड़िया की वर्तनी पहचानने की कोशिश करें। आपने देख लिया होगा। उच्चारण हमें पता है, उच्चारण है चिड़िया। उच्चारण क्या है? चिड़िया। चिड़िया नहीं है, चिड़िया। एक चिड़िया है, एक वचन चिड़िया। तो शुद्ध है बच्चों ये, आपने ध्यान दिया, ये शुद्ध है। तो जैसा बोला जाता है, तो अगर ये देखा जाए तो इसमें ची बड़ी ई की मात्रा है, चिड़िया। चिड़िया नहीं होती, चिड़िया है। ये क्या लिखा है? चिड़िया, या होता है, आ नहीं। दूसरा, तीसरा जो शब्द है, जरा इसके अंतर आप देखते जाइए। इसमें गलत क्यों है? क्योंकि च में बड़ी ई की मात्रा है, चिड़िया नहीं होता। चिड़िया बोल रहे हैं तो च पे छोटी ई की मात्रा है। दूसरे वाले में क्या अंतर है? ये चिड़ी आ लिखा है, चिड़िया। आ नहीं, या होता है, या। चिड़िया नहीं। अगला है च में बड़ी की और ड में चिड़िया। चिड़िया, ये भी गलत है, दोनों में बड़ी ई की मात्रा दी गई। अगला है ची, ये सही है, लेकिन ड में बड़ी ई की मात्रा है, चिड़िया। चिड़िया, ड में बड़ी ई की मात्रा है, चंद्र बिंदु भी है, ये गलत है। ये सही है, च में भी छोटी ई की मात्रा, ड में भी छोटी ई की मात्रा, और या चिड़िया। और इसमें बिंदु लगा रखा है, चंद्र बिंदु नहीं होता है, एक वचन की बात कर रहे थे। तो ये हमारा शुद्ध। तो जैसा उच्चारण किया जाता है हिंदी में, ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है। ये कई अन्य भाषाओं से अलग है। इसमें जैसा लिखे, वर्ण जैसे लिखे जाते हैं, उच्चारण भी उसी के अनुसार होता है। इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता, जैसा कि आपने इंग्लिश में आपने देखा होगा, उसमें कई शब्द होते हैं वो साइलेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। मात्राएं उच्चारण का निर्धारण करती हैं और कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता। तो इसीलिए उच्चारण हमें शुद्ध आना चाहिए। हिंदी और संस्कृत में कहा जाता है कि अगर आपका उच्चारण सही नहीं तो आप लिख नहीं सकते, सही नहीं लिख सकते, आपकी वर्तनी गलत होनी ही है।
तो भाषा हमारे पुस्तक में भी दे रखा है, भाषा में सही उच्चारण के आधार पर हम किसी भी शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। अगर हमें शुद्ध उच्चारण पता है तो हम शुद्ध किसी भी शब्द का को शुद्ध लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। सैनिक, हम सैनिक की बात कर रहे हैं। उच्चारण देखिए, सैनिक जो देश की रक्षा करता है, सैनिक। उच्चारण क्या है? सैनिक। अब हम चलते हैं, आपको सही सैनिक शब्द पहचानना है। तो बच्चों ये थे हमारे 1 2 3 4 5 5 शब्द दिए हैं। सैनिक, सैनिक वही है जो देश की रक्षा करता है। तो अब हमें उच्चारण पता है। अब उच्चारण के अनुसार भी आप इसको सही और गलत का पता लगा सकते हैं। उच्चारण कैसे करते हैं? सैनिक, सैनिक, तो ये सैनिक है। जरा ध्यान से देखेंगे पहला वाला गलत क्यों है? सैनिक नहीं है, सैनिक लिखा है, इसलिए गलत। दूसरा सैनिक, ये न पे बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे ज़रा लंबा अधिक देर तक बोला जाता है, बड़ी ई की मात्रा, जैसा कि आपको पता ही है। सैनिक, ये भी गलत। दूसरा है सैनिक, सैनिक, ये भी गलत। न पे न कम देर के लिए बोला जाता, सैनिक, तो ये सही है सैनिक। और ये भी गलत है क्योंकि ये सिर्फ सैनिक कर रहा है। तो हमारा सही वाला है, सही शब्द ये है सैनिक। तो इसमें हमने इन उदाहरणों में यही सीखा कि अगर हमारा उच्चारण गलत होता है तो हमारा वर्तनी भी एकदम गलत हो जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर बच्चों को बोलने पे बताया। भाषा का जब ज्ञान कराया जाता है तो सबसे पहले किताबें बाद में आती, लिपि बाद में आती। पहले बच्चों को बोलना सिखाया जाए, उसके बाद ही अक्षर ज्ञान करवाया जाए। तो इसीलिए उच्चारण सबसे ज़रूरी है। अगर हम किसी शब्द का सही वर्तनी जानना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें उस शब्द का सही उच्चारण पता होना चाहिए। पहले उच्चारण बाद में शब्द। इसीलिए जो नए शब्द आते हैं उनका बोल करके अभ्यास कराया जाता है कि बच्चे उसका सही उच्चारण जान सकें। तो इस पाठ में केवल हमको शुद्ध और अशुद्ध दोनों को लिख करके समझना, खासकर जो कुछ मुख्य ऐसे शब्द हैं जो बड़े बड़े भी गलत लोग लिखते हैं। आपने होर्डिंग देखा है, लोग प्रचार के लिए जो होर्डिंग बोर्ड लगे होते हैं, बहुत जगह ये सब मुख्य कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत लोग गलत लिखते हैं, जो सही चीज़ नहीं है। अगर हमें कोई भाषा का अच्छा ज्ञान चाहिए तो उसका शुद्ध रूप जरूर हमें पता होना चाहिए। शुद्ध रूप तभी होगा जब हम उसका शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, और वर्तनी भी तभी लिख पाएंगे अगर हमें शुद्ध उच्चारण नहीं पता होगा। तो कैसे लिख पाएंगे? तो उच्चारण सबसे महत्व का है। अगर हम शुद्ध वर्तनी लिखना चाहते हैं, अगर गलत उच्चारण हम खुद ही कर रहे हैं तो हम उसको सही तो लिख ही नहीं सकते, ये तो आप मान लीजिए। तो आज हम केवल अभ्यास कराएंगे कुछ नए शब्दों का, और नए शब्द नहीं है, एक मुख्य तौर पर इन्हीं की गलतियां होती हैं। कौन कौन से? तो मैं तो चाहूँगा कि इसी तरह से हम लोग इसका अभ्यास करें ताकि आपको गलत और सही में अंतर पता चले। सही और गलत का जो है आप
अंतर बता सकें। तो शुरू करते हैं अपने जो कुछ जो शब्द दिए हैं उनका अभ्यास। हमारा शब्द है दोष। दोष, 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 दोष। कुछ किसी दोष सही शब्द हमें पहचानना है। जैसे गुण का अवगुण, दोष, दोष शब्द है तो हमें इसका अर्थ तो पता है, लेकिन सही शब्द कौन सा है? दोष। सबसे ज़्यादा बच्चे किस में गलती करते हैं? उनको श, स, श ये गलत उच्चारण करेंगे। अगर इनका इधर बच्चों का जो उच्चारण की कहाँ गलती होती है? श, स, श। चलो इन दोनों का उच्चारण तो एक जैसा है। श, ये है स, श, स, श। तो इसका सबसे पहले हमें उच्चारण सही पता होना चाहिए। वर्ण जो दिए हैं श, 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 स, इसे स बोला जाता है, सरल वाला। एक शहद वाला, षटकोण वाला श। तो शहद वाला और षटकोण वाला श का उच्चारण एक ही जैसा है, तो इसमें गलती होने का की ज़्यादा संभावना होती है। दोनों का उच्चारण एक जैसे, श, इसका भी श और ये स। तो इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं वर्णों में करते हैं, श, स, श। अगर आपने देखा होगा कई लोग, कभी कभी बड़े लोग भी, खासकर उत्तर भारत में, यहाँ पे श और स का बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बड़े लोग भी गलती करते हैं और उसे सीख करके या देख सुन करके छोटे बच्चे भी उसे अपना लेते हैं। तो ये गलती का, ये हमें उच्चारण शुद्ध पता होना चाहिए। शहद वाला श है, श, और ये सरल वाला स, षटकोण वाला श, इसका उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो वर्तनियाँ हैं इन्हीं के शुद्ध उच्चारण न जानने के कारण भी होती है। और इसमें तो और ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे उच्चारण वाले जो एक जैसे मिलने वाले भी शब्द। तो इसका सही है बच्चों, आपने देखा होगा, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। यहाँ दोष कौन सा सही है? ये सही। उच्चारण की दृष्टि से तो ये भी सही है, लेकिन शुद्ध जो लिखा जाता है दोष यही लिखा जाता है। गुण दोष जो हम बोलते हैं, दोष, बुराई, त्रुटि, तो दोष ये तो दोष हो गया। दोष, दोष तो ऐसे ही उच्चारण के हिसाब से गलत है। ये भी आधा श नहीं है, दोष, ये भी गलत है। शुद्ध है, शुद्ध रूप है दोष। तो हमारा यहाँ पे हमने ध्यान देखा कि इन वर्णों का सही उच्चारण करना चाहिए और याद भी रखना पड़ेगा। इसमें एक खास शब्द है, इसमें श आपको पहचानना होगा। तो दोष, और बहुत ज़्यादा इस शब्द में गलती लिखते हैं, बच्चे और बड़े दोनों लिखते हैं। आगे चलते हैं। पुस्तक,
तो बच्चों 5 शब्द दिए हैं। सही पुस्तक पहचानना है, किताब, पुस्तक, आपको पता है पुस्तक। तो फिर इसमें स श वाला भी हम अंतर देखें, आधा स भी है, श भी है, पुस्तक। तो बच्चे स की जगह श भी बोलते हैं, उस कारण ये ऐसी गलती आती है। मैंने आपको बताया था जो 3 वर्ण हैं, जो स, श, स, इन सब में गलती की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अधिकतर आप शब्द इनके देखेंगे जो आपको अशुद्ध पहचानने में परेशानी हो सकती है। तो हम पहले उच्चारण पे ध्यान देते हैं। पुस्तक, उच्चारण क्या है? पुस्तक। तो प में छोटी ऊ की मात्रा है, ये गलत है, पुस्तक नहीं हो सकती। जब हम पुस्तक बोल रहे हैं तो प पे छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं, तो ये गलत है। ऐसे करके हम पता कर सकते हैं उच्चारण। पुस्तक है, ये भी उच्चारण के हिसाब से गलत हो गया, ये भी गलत है। पुस्तक, पूरा स, पूरा स का उच्चारण नहीं होता है। पुस्तक, पुस्तक हम बोल रहे हैं, पुस्तक। तो इसीलिए उच्चारण के हिसाब से इनको काट के चलते हैं। ये आधा स आधा त, पुस्तक, ये भी गलत है। सही शब्द बचा हमारा पुस्तक। तो अधिकतर देखा होगा आपने कि हमने उच्चारण के अनुसार गलती की पहचान कर ली। किसके अनुसार गलती की पहचान की थी? उच्चारण के अनुसार। अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो शब्द भी गलत हो जाएगा, इसीलिए शुद्ध उच्चारण जरूरी है। ये हमने उच्चारण के अनुसार इसको सही शब्द की वर्तनी पहचानी। शब्द की कौन सी सही वर्तनी थी? ये हमारी जो तीसरे नंबर पर लिखी पुस्तक। ठीक उसी तरह हम अपने अगले शब्द की तरफ चल रहे हैं। बच्चों इसको आपको लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। कोई पढ़ के इसको याद करने की कोशिश ना करे, और ये याद भी नहीं होता। कई बच्चे इसको देखते हैं, सूची देखी और उसके बाद उनको लगता है याद होगी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप बोल नहीं रहे हो और लिख नहीं रहे हो, इसमें वर्तनी की मैं बात बता रहा हूँ। वर्तनी अगर आपको याद करना है तो आपको उसका उच्चारण करना पड़ेगा, शुद्ध उच्चारण, और लिखना भी पड़ेगा साथ साथ, तभी ये याद होता है। यहाँ पे अगर आपने आलस कर दिया, केवल देख के या केवल पढ़ के याद करने की कोशिश की, तो ये याद नहीं होता। कई बच्चे तो देखते हैं कुछ शब्द हैं मैंने आंखों से देख लिया, हो गए। तो इसमें आपने 2 मुख्य चीज़ तो किए नहीं। एक तो उच्चारण आपने नहीं किया, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, वो भी शुद्ध रूप से। पढ़ने से ही नहीं हो जाएगा, उसका शुद्ध रूप से उच्चारण भी होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना भी चाहिए, अभ्यास। तो मैं चाहूँगा आप अपनी रफ कॉपी भी निकाल लें, कम से कम इसका हम लिख के अभ्यास करें, नहीं तो फिर ऐसे समझ आने से रहा। और इस कारण से आपने देखा होगा बड़े बड़े भी लोग गलत वर्तनी लिखते हैं। खासकर आपने जो बोर्ड होते हैं, होर्डिंग होते हैं, उसमें भी गलत वर्तनी हो जाती है। तो ये अगला शब्द है हमारा खिलौना। अब इसमें आपको सही बताना है। तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 5 में एक ही शुद्ध है, आप पहचानने की कोशिश करें। पहले उच्चारण, किसी भी शब्द को पहले देखने से पहले हमें उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। खिलौना,
अगर हो सके तो आप इसे बोल करके भी इस प्रश्न को करने की कोशिश करो। इसका उच्चारण अगर आप सही कर रहे हो, बच्चे खिलौना भी नहीं लिख पाते हैं। कारण क्या है? उच्चारण अगर गलत किया आपने तो कोई शब्द नहीं लिख पाओगे। तो खिलौना, खिलौना गलत है, मैंने शुद्ध उच्चारण बताया था खिलौना, खिलौना। तो यहाँ पे वर्तनी गलत, उच्चारण के कारण इसे हम गलत कह रहे हैं, ये गलत हो गया। ये क्यों? खिलौना, ये ख में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, नहीं तो ये क्या पढ़ा जाएगा? खिलौना, खिलौना। ये भी गलत है, उच्चारण गलत है, ये भी गलत है। खिलौना, ये लौना, ये लोना था, ये लौना, ये भी गलत है। खी बड़ी ई की मात्रा होगी ही नहीं, खिलौना। अब इसमें दोनों में एक खिलौना, ये तो खिलौना है तो साफ गलत है, ये खिलौना। तो ख में छोटी ई की मात्रा, खी कम देर के लिए उच्चारण है, खिलौना, खिलौना। तो अगर हम सही बोलते हैं तो सही लिख भी सकते हैं। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, कोई साइलेंट लेटर ही नहीं, तो इसीलिए गलत होने का सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन उच्चारण शुद्ध होना, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब हम चलते हैं, अगला है ये शब्द हमने पढ़ा है अभी, ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन गलती इसमें भी होती है। पहले मैं लिखता हूँ, इतने ही शब्द, इन चार में से एक ही शब्द सही। पहले इसका उच्चारण, नर्तक, नर्तक। जो नाचता है उसे हम नर्तक कहते हैं। जो नाचता है, जो नाचता है नर्तक कहलाता है, और जो नाचती है नर्तकी। ये तो हम नर्तक पे जाते हैं, नर्तक। अभी र, हमें पता है जो र ऊपर लगता है उसको उस वर्ण से पहले पढ़ा जाता है। तो नर्तक, एक होगा नर्तक, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं जो र ऊपर लगा है उसका उच्चारण इस वर्ण से पहले बोला है, तो इसमें तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी है, ये सही है नर्तक। इसमें ये र नहीं लगता है, नर्तक। ये अशुद्ध वर्तनी है, उच्चारण के अनुसार तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। नर्तक, न र त क, तो ये त से पहले र पढ़ा जाएगा, तो सही उच्चारण वर्तनी वाला शब्द यही है। इसमें इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि जो र है ये क से पहले पढ़ा जाएगा, तो नर्तक है तो गलत हो गया, और ये भी पहले पढ़ा जाएगा तो ये भी गलत है, और तीसरा वाला सही। तो नर्तक, नर्तक। तो बच्चों इसी तरह आपको जरा इस वर्तनी का अभ्यास करना है। शेष के जो शब्द हैं उसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।